मुझे नहीं विश्वास है कि नीतीश कुमार बिहार में कोई जांच कराने को तत्पर हैं। अगर उनको कोई जांच का आदेश दिया होता तो उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आया होता। अभी मैंने कोई उनका देखा नहीं है। उन्होंने एक नारा गढ़ा था 2015 में, झांसे में नहीं आएंगे, तो हम भी झांसे में नहीं आने वाले उनके। जैसे बालिका गृह कांड में जांच किसने किया था? टिस्ट ने किया था, स्वतंत्र एजेंसी ने। तो उस तरह से जांच होनी चाहिए। ये सरकार का जांच सरकार क्या करेगी? जांच अगर बिहार में होगी तो नीतीश कुमार के गले में फंदा पड़ेगा बिहार में, कि जब हर काम का श्रेय उनको है अच्छे का, तो बुरे का श्रेय किसको जाएगा? क्योंकि सारे फाइलों पे नीतीश कुमार का दस्तखत है और निर्देश है, तो उन पर ही जाएगा। इसीलिए जांच होगी नहीं। जहां तक मुझे मालूम है कि अगर वो सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे करके और सभी पद त्याग करके आते हैं बुढ़ापे में, तो समाजवादी पृष्ठभूमि के हम लोग हैं, उनकी सेवा कर देंगे जीवन के अंतिम कालखंड में। हमारी पार्टी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा पे पूरे बिहार में है, और हम लोग इस सरकार में की उपलब्धियों को लेकर के जो हम 17 महीने में काम किए और जो 17 सालों में नीतीश ने नहीं किया, उसका पोल खोल अभियान भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के जो है कई मंत्री हैं उनके विभाग की जांच की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप की जाँच की मांग कर दी है। क्या कहेंगे, किस तरह की जाँच की आप बात कर रहे हैं? मुझे नहीं विश्वास है कि नीतीश कुमार बिहार में कोई जाँच कराने को तत्पर हैं। अगर उनको कोई जांच का आदेश दिया होता तो उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आया होता। अभी मैंने कोई उनका देखा नहीं है। ऑन कैमरा तो बहुत कुछ बोलते हैं नीतीश कुमार। वो तो बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मैं भाजपा और आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो चले गए। तो इसलिए उनके ऑन कैमरा बयान पर कोई भी गंभीरता से बिहार की जनता नहीं लेती। उन्होंने एक नारा गढ़ा था 2015 में, झांसे में नहीं आएंगे, तो हम भी झांसे में नहीं आने वाले उनके। जांच के लिए जब मैं कृषि मंत्री के तौर पे 1.5 साल पहले मैंने पत्र लिखा था, पीत पत्र, आज तक बिहार में जांच क्यों नहीं हुआ? और जांच भी विभागीय जांच, सरकार की स्वयं जांच, स्वयं सरकार जांच करे, वह कैसा जांच? बिहार में तो एक ही ना हुआ जांच। तो आप किनसे जांच की मांग करना चाह रहे हैं? जैसे बालिका गृह कांड में जांच किसने किया था? टिस्ट ने किया था, स्वतंत्र एजेंसी ने। और भारी पैमाने पे गड़बड़ी, पूरा बिहार शर्मसार हुआ था देश के सामने कि सरकार के संरक्षण में इस तरह के गंदे काम हो रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। तो उस तरह से जांच होनी चाहिए। ये सरकार का जांच सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार की जांच पे आपको भरोसा नहीं है? निश्चित तौर पर मुझे कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार जी के जांच पर इसलिए मुझे भरोसा नहीं कि जांच ही करना है तो उस विभाग का 19 साल का क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? केवल 1 साल का क्यों? क्लीन चिट दे दे। अगर पहले वाले कार्यकाल में सब ठीक थे तो उसको क्लीन चिट दे दे, अगर हैसियत है नीतीश कुमार की। तो आपकी आशंका किन पे है? जांच अगर हो तो कौन? जांच अगर बिहार में होगी तो नीतीश कुमार के गले में फंदा पड़ेगा बिहार में। इसलिए कि इस बिहार को मालूम है कि जब हर काम का श्रेय उनको है अच्छे का, तो बुरे का श्रेय किसको जाएगा? अगर घोटाला हुआ तो श्रेय किसको जाएगा? क्योंकि सारे फाइलों पे नीतीश कुमार का दस्तखत है और निर्देश है, तो उन पर ही जाएगा। इसीलिए जांच होगी नहीं। क्या कुछ अंदाजा है कितने रुपये का ये घोटाला हो सकता है? कृषि रोड मैप में 3,10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करते हैं। जब हम परिणाम देखें तो बिहार में उत्पादन घटा, किसानों की आय घटी, और कृषि सेवा से संबद्ध सिंचाई विभाग, आप समझ रहे, जल संसाधन विभाग, 72,000 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 12.5 लाख हेक्टेयर से घट के 9.5 लाख पटवन रह गया। तो घोटाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक तरफ आप लोग जांच की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कहते हैं नीतीश कुमार का दरवाज़ा खुला हुआ है, नीतीश कुमार आते हैं तो फिर आप रखेंगे? हमारे नेताजी किन संदर्भों में कहे हैं उसकी व्याख्या वो स्वयं करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर वो सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे करके और सभी पद त्याग करके आते हैं बुढ़ापे में, तो समाजवादी पृष्ठभूमि के हम लोग हैं, उनकी सेवा कर देंगे जीवन के अंतिम कालखंड में। लेकिन नीतीश कुमार के तमाम जो नेता है, जेडीयू के नेता, उनका कहना है कि नीतीश कुमार एक साफ सुथरे छवि के लोग हैं, लेकिन आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं उन पर।
कौन अपने को बेईमान कहता है धरती पर? कोई एक आदमी धरती पर बुला के दिखा दीजिए कि वो अपने को बेईमान कहता है, तो मैं उसको फूल माला से पहना दूंगा। अपने को तो सब सच्चरित्र कहते हैं। कोई है धरती पर जो कहते कि हम दुष्चरित्र आदमी हैं? हमको तो नहीं लगता। इसीलिए इसका कौन निर्णय लेगा कि कौन सही है? वो निर्णय तीसरा पक्ष लेगा, जो जांच एजेंसी होगी वो बताएगी कौन सही है। आखिरी सवाल रहेगा, आप जांच की बात कर रहे हैं, अगर जांच नहीं हुई तो आगे आपका क्या रणनीति होगी? हमारी पार्टी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा पे पूरे बिहार में है, और हम लोग इस सरकार में की उपलब्धियों को लेकर के जो हम 17 महीने में काम किए और जो 17 सालों में नीतीश ने नहीं किया, उसका पोल खोल अभियान भी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात करते सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि यदि जांच नहीं होती है तो हम गाँव जाएंगे, और जिस प्रकार से विश्वास यात्रा पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले हैं और 17 महीने में जितने हमने काम किया उतने 17 वर्षों में जो है नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं की है, तमाम बातों को रखेंगे और पोल खोल अभियान का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या सरकार जाँच करती है या नहीं। इस खबर में इतना ही। आगे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।